महाराष्ट्र की जो सरकार एक अनोखी और नवल की सरकार है, जो कोई दुनिया में नहीं है और कोई देश में नहीं है। मुख्यमंत्री है, इसके अलावा कोई मंत्रिमंडल नहीं है और कुछ भी नहीं है। और अभी आप देखेंगे हमारे खासदार साहब से जो बात कर रहे हैं वो बात सुनेंगे, उसके बाद आगे की बात आपको बताएंगे। क्या मैं बोला सबसे पहला झंडा मैं ही दिखाऊंगा। जो आमदारा भाग के गए हैं, कितने वापिस आने वाले हैं, मंत्रिमंडल जिसको नहीं मिलता है वो एक दूसरे के कपड़े कैसे फाड़ने वाले हैं करके, तो ये आपको पता चलेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि भाई हम सिर्फ इनसे उद्धव साहब से नाराज होकर इधर चले गए हैं। औरंगाबाद एमपी साहब का बोलना है कि महाराष्ट्र में कृषि मंत्री तो होना, जो शेतकरियों का बारिश से नुकसान हुआ और किसानों का नुकसान जो हुआ है बारिश से, इसके लिए, क्योंकि ये अनोखा मंत्रिमंडल है, एक मुख्यमंत्री है और एक उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद कोई मंत्री है नहीं मंत्रिमंडल में, और होगा भी कैसा आगे चल के वो भी अभी देखना है। औरंगाबाद दौऱ्यावरती असणार आहेत, तुमची त्यांच्याशी काय भेट निश्चित आहे का? हमारा तो ये है कि मुख्यमंत्री साहब को काले झंडे बताने का हमने कुछ यहाँ पर ये किए है कि उनका स्वागत जो है वो काले झंडे दिखाकर करेंगे करके। लेकिन मुझे कमिश्नर साहब का फोन आया कि अगर बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो है वो बैठ के नहीं सुलझाई जाती है, सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। तो अब हम सड़कों की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे सर। क्या मुद्दे हैं आपके जो काला झंडा दिखाने के? देखिए, एक तो यही एक मुद्दा है जो नामकरण का एक मुद्दा है, और दूसरा ये है कि आप राजनीति के अंदर इतने मस्त हो गए हैं कि आपको ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बारिश की वजह से कितने किसानों का नुकसान हुआ है। आप कम से कम कृषि मंत्री तो महाराष्ट्र के लिए अपॉइंट कर देते कि जो आज महाराष्ट्र के अंदर शेतकरियों का नुकसान हुआ है उसका जायजा लेके उसके ताल्लुक से फैसले। ये मेरे हिसाब से दुनिया का अद्भुत एक मंत्रिमंडल होगा जिसके अंदर दो मंत्री बैठे हुए, एक मुख्यमंत्री बैठा है, उप मुख्यमंत्री बैठा है, और ये कह रहे हैं ये हमारी सरकार है करके। काळे झंडे कसे कुठल्या वेळेला कधी दाखवणार? अभी आया हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद औरंगाबाद आया हूँ। अभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और ये मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं है, जो एक ऑल पार्टी कमेटी हम लोगों ने बनाए थे, उस ऑल पार्टी कमेटी जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है, और उन्होंने मुझे कल दिल्ली में फ़ोन करके बताया है कि हम इस तरह का निर्णय लिए हैं, आपका इसके अंदर पूरी तरीके से साथ रहेगा क्या? मैं बोला सबसे पहला झंडा मैं ही दिखाऊंगा। अजून नाही लेंगे ना, उसमें आप इंतजार करिए। अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं कि इनके मामले थोड़े खत्म तो हो जाए। हमारे को किसको हम बोलेंगे उसके अंदर, अभी तो यही पता नहीं चल रहा है कि जो आमदारा भाग के गए हैं, कितने वापिस आने वाले हैं, मंत्रिमंडल जिसको नहीं मिलता है वो एक दूसरे के कपड़े कैसे फाड़ने वाले हैं करके, तो ये आपको पता चलेगा। ये जो आपको लग रहा है ना कि भाई हम सिर्फ इनसे उद्धव साहब से नाराज होकर इधर चले गए हैं, हमारे को पूछा नहीं गया है, अगर सही मानों में अगर उनको देखना है तो उनका मंत्रिमंडल डिक्लेयर होने तो उनको पता चलेगा। औरंगाबाद शहर के अंदर जो नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आने वाले हैं, तो हमारे एमपी खासदार जनता के लाडले, इनका कहना है हम उन्हें काले झंडे बताएंगे, क्योंकि हमारे इम्तियाज जलील साहब का एक ही मुद्दा है औरंगाबाद के नामकरण का, जो इसमें जुस्तजू और मेहनत भी है और एक संगठना भी बनी हुई है जो एमएम पार्टी से अलग है, और एमएम पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, उसके कार्यकर्ता भी अलग है, उसमें हर पार्टी के लोग आए। औरंगाबाद एमपी साहब का बोलना है कि महाराष्ट्र में कृषि मंत्री तो होना, जो शेतकरियों का बारिश से नुकसान हुआ और किसानों का नुकसान जो हुआ है बारिश से, इसके लिए, क्योंकि ये अनोखा मंत्रिमंडल है, एक मुख्यमंत्री है और एक उप मुख्यमंत्री है। इसके बाद कोई मंत्री है नहीं मंत्रिमंडल में, और होगा भी कैसा आगे चल के वो भी अभी देखना है। का बोलना यह है, जिस दिन महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री आएंगे तो सबसे पहले औरंगाबाद के एमपी साहब का झंडा, काला झंडा। आप देख रहे हैं अली न्यूज़ औरंगाबाद। मैं जावेद खान। जय महाराष्ट्र।